डीएलएड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और ये बैच चैनल सिर्फ 2023 बैच के लिए बनाया गया है। सेमेस्टर वन का आज हम पहला पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ये आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स की है। इसमें क्वेश्चंस आपके 15 ऑब्जेक्टिव होते हैं बहुविकल्पीय, और 15 आपके वेरी शॉर्ट होते हैं 1 मार्क्स के। तो 30 मार्क्स के आपके 1 लाइनर होते हैं 1 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके शॉर्ट होते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। इस पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है आपका बाल विकास और सेकंड पार्ट है आपका सीखने की प्रक्रिया। अधिगम, जिसको हम कहते हैं, सीखना का अर्थ तथा सिद्धांत। फर्स्ट पार्ट बाल विकास को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन है आपका बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। दूसरा सेक्शन है बाल विकास की अवस्थाएं, जिसमें हम मेन 3 अवस्थाओं को डिस्कस करेंगे: शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था। इन अवस्थाओं की विशेषताएं, शिक्षा का स्वरूप, सेकंड सेक्शन में डिस्कस करेंगे बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, तीनों अवस्थाओं की विशेषताएं एंड शिक्षा का स्वरूप। दूसरे सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे इन अवस्थाओं के अंतर्गत होने वाले विकास, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, पियाजे का सिद्धांत, सामाजिक विकास, भाषा विकास और अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, व्यक्तित्व। 3 प्रकार होते हैं: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय, वैयक्तिक भिन्नता, कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास। और थर्ड जो सेक्शन है उसमें बाल विकास के आधार को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जिसे फर्स्ट है आपका वंशानुक्रम, जिसे हम अनुवांशिकता भी कहते हैं, और दूसरा है वातावरण। सेकंड पार्ट जो है इस सब्जेक्ट का है वो है सीखना, अधिगम का सिद्धांत, अधिगम सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अधिगम का अर्थ, अधिगम होता क्या है, अधिगम का अर्थ डिस्कस करेंगे हम लोग, अधिगम की प्रभावशाली विधियां डिस्कस करेंगे, अधिगम के नियम डिस्कस करेंगे। थार्नडाइक के सीखने के मुख्य एवं गौण नियम हैं, जो कि टोटल 8 हैं आपके। 5 आपके गौण नियम हैं और 3 आपके मुख्य नियम हैं। फिर उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी क्या उपयोगिता है। जैसे थार्नडाइक का सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कॉलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत। ये सिद्धांत से हमेशा क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव पेपर में। ये जो पेपर है ना आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, ये आपका सीटेट के पेपर 1 पेपर 2 में आते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप पेपर है, जो कि 30 मार्क्स का होता है सीटेट में, और डीएलएड में आपका
50 मार्क्स का होता है। तो इसको ना बहुत ही ध्यान लगा के पढ़ना है। फिर उसके बाद और इन सिद्धांत से हमेशा एक आपको 3 to 5 क्वेश्चंस तो सीटेट में मिलेंगे ही मिलेंगे। सीखने का वक्र, इनसे आपके पेपर में सिर्फ डेफिनेशंस ही आती हैं, सीखने का वक्र क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं। डीएलएड का जो पेपर होता है ना बहुत सिंपल सा ही होता है, अगर देखा जाए तो डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है, जिसमें वो डायरेक्ट पूछते हैं खाली कि सीखने का वक्र क्या होता है, या सीखने वक्र कितने प्रकार का होता है। तो उसमें जो भी उसका प्रकार होता है उसके बारे में एक डेफिनेशन होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। सिमिलरली सीखने का स्थानांतरण, उसके अर्थ, प्रकार, सिद्धांत और अभिप्रेरणा, और उसके बाद आपका ध्यान, रुचि, स्मृति और सांख्यिकी, इन्हें ना हमें समझ के पढ़ना होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि अभी प्रेरणा होती क्या है, और तो आप ना इजीली लिख सकते हो पेपर में। ध्यान होता क्या है और रुचि क्या होती है, स्मृति क्या होती है, सिर्फ समझ समझ के पढ़ना है। अभी हम डिस्कस करेंगे यूनिट पार्ट 1 का फर्स्ट सेक्शन, बाल विकास का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, आवश्यकता, महत्व। तो बाल विकास का क्या अर्थ है? एक्चुअली बाल विकास जो है आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है, बाल प्लस विकास। बाल से तात्पर्य बालक, विकास, विकास की प्रक्रिया। तो जो शाब्दिक अर्थ है, हम कह सकते हैं बालक के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन ही बाल विकास है। बाल विकास को बाल मनोविज्ञान की भी संज्ञा दी जाती है। और बाल विकास बेसिकली क्या है? बाल विकास ना मनोविज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत मानव में जन्म पूर्व से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले कर्मिक व व्यक्तिगत परिवर्तनों का अध्ययन मनोवैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। जो व्यक्तिगत और कर्मिक परिवर्तन होते हैं वो आपके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक एवं भाषा विकास आदि हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, सीटेट में तो पूछे ही जाते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस, इवन डीएलएड में भी आपके 1 नंबर में पूछते हैं बहुविकल्पीय में या आपके अति लघु में, कि बाल विकास में किस तरह के परिवर्तन होते हैं। सामूहिक परिवर्तन होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, कर्मिक होते हैं, अकर्मिक होते हैं। तो आपको सिंपल कुछ नहीं, आपको यही बताना है कि बाल विकास में कर्मिक और व्यक्तिगत परिवर्तन होते हैं। कुछ परिभाषाएं दी हैं मनोवैज्ञानिकों ने, हम इम्पोर्टेंट परिभाषाएं ही डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं यहाँ पे लिखी हैं, क्योंकि एक एक नंबर में आपका कोई भी एक परिभाषा पूछी जाती है, तो आपको एक परिभाषा जो आपको इजी लगे आप उसको याद कर लीजिएगा। पहली परिभाषा है हरलोक की। हरलोक के अनुसार बाल विकास क्या है? तो बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मानव के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करती है। इसी प्रकार जेम्स डर्वर ने दिए है। जेम्स डर्वर ने भी क्या है? बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान या बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। डार्विन के अनुसार डार्विन ने अपना प्रकृति वर्णवाद का सिद्धांत दिया था, थ्योरी दी थी। तो डार्विन के अनुसार बाल विकास व्यवहारों का विज्ञान है। तो 1 नंबर में ना ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि व्यवहारों का विज्ञान की परिभाषा बाल विकास के संदर्भ में किसने दी थी? तो आपको लिखना होगा डार्विन ने दी थी। तो डार्विन के अनुसार बाल विकास व्यवहारों का विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, डार्विन का व्यवहारों का विज्ञान प्रीवियस ईयर्स में आपका आया हुआ है इससे क्वेश्चन, बहुविकल्पीय में और अति लघु में भी। तो एक डेफिनेशन आप ना याद कर लीजिएगा कोई भी, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं डीएलएड में कि बाल विकास का अर्थ क्या है और बाल विकास की कोई भी एक परिभाषा लिखिए।
तो आपको जो परिभाषा आसानी से याद हो सकती है आप उनमें से एक भी रख लीजिए। ज़्यादातर हर लोग की ही परिभाषा सब याद करते हैं, क्योंकि हर लोग ने बहुत सिंपल सी ही परिभाषा दी है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मानव के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करती है। और आपको जो सरल लगे आप उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बाल विकास की विशेषताएं। तो अब डेफिनेशन से ही आपको पता चल रहा होगा कि बाल विकास क्या है, मनोविज्ञान की एक शाखा है। तो आपकी ये एक विशेषता हो गई, मनोविज्ञान की एक शाखा है। हमने डार्विन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि बाल विकास मानव व्यवहारों का अध्ययन है। तो एक दूसरी जो विशेषता हो गई कि इस शाखा के अंतर्गत केवल मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और तीसरी जो विशेषता है ना, मेन विशेषता ये कि हम किसका अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे, बालक का। तो इसका केंद्र बिंदु बालक होता है। तो तीन विशेषताएं तो आपकी डेफिनेशन से ही आ जाती हैं। उसके अलावा जो है, क्योंकि बाल विकास क्या एक विज्ञान है, मनोविज्ञान है, तो इसलिए इसको यह विधायक एवं नियामक विज्ञान है, क्योंकि इसमें सिद्धांत भी है, नियम भी है और रीजन और असेसमेंट दोनों दिए हुए हैं। इसीलिए ये आपका क्या कहते हैं, विधायक एवं नियामक है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस है। इसके अंतर्गत संज्ञानात्मक, संवेगात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में परिवर्तन कैसे होते हैं ये तो हम भूल ही गए थे। एक विशेषता ये हम डेफिनेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि बाल विकास में क्रमिक व व्यक्तिगत परिवर्तन होते हैं। तो आपकी डेफिनेशन से ही आपको बाल विकास की विशेषताएं पता चल रही हैं। इसकी मेन यही विशेषताएं हैं, क्योंकि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट करने होते हैं 15। फिर उसके अलावा आपके क्या होते हैं, वेरी शॉर्ट होते हैं। वेरी शॉर्ट आपको 30 वर्ड्स में लिखने होते हैं, मीन्स 3 लाइन मिनिमम लिखनी होती है, जो आपके 1 नंबर के होते हैं। फिर उसके बाद आपके शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट आपके 2 मार्क्स के होते हैं, तो वो आपको ना कम से कम 50 शब्दों में लिखने होते हैं, 50 वर्ड्स में। तो ये 6 विशेषताएं काफ़ी ही हैं 2 नंबर में लिखने के लिए। और कभी कभी ये 1 नंबर में भी पूछा जाता है। ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि बाल विकास की कोई 2 विशेषताएं लिखो। तो बाल विकास की 2 विशेषताएं तो आपको पता ही है कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है, केवल मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, केंद्र बिंदु बालक होता है, बाल विकास में क्रमिक व व्यक्तिगत परिवर्तन होते हैं। ये तो आपको याद हो जानी चाहिए पढ़ के ही डेफिनेशन से। बाकी 2 हैं कि इसके अंतर्गत किन पक्षों का अध्ययन करते हैं हम, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। यह क्या है, बाल विकास विधायक एवं नियामक विज्ञान है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस है, क्योंकि इसमें रीजन भी होते हैं और रीजन के साथ साथ उसकी व्याख्या भी होती है, असेसमेंट भी होता है और रीजन भी होता है, दोनों होते हैं, नियम और कारण होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बाल विकास की प्रकृति, यानी बाल विकास का स्वरूप। बाल विकास को हम किन किन रूपों में यूज करते हैं। तो एक तो पहला है कि बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है, तो एक विशिष्ट शाखा के रूप में हम बाल विकास को देखते हैं। और मनोविज्ञान के एक विशिष्ट उपागम या दृष्टिकोण के रूप में भी बाल विकास का देखने को मिलेगा आपको। जैसे कि अगर देखा जाए तो बाल विकास की प्रकृति प्रयोगात्मक उपागम की भी है कि बालक विशेष परिस्थितियों में किस तरह से व्यवहार करता है, तो हम उसको भी चेक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये वहाँ पे भी देखना के लिए मिलेगा आपको बाल विकास। दैहिक उपागम, जब आपके नवजात शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको हम कैसे चेक करते हैं, क्योंकि वो तो बता नहीं सकते ना कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है। तो इसको नाड़ी चेक करके, नब्स, जिसको नब्स कहते हैं, नब्स भी कहते हैं, आपने देखा होगा कि डॉक्टर छोटे बच्चों को नब्स चेक करके बताता है कि इसको पेट में प्रॉब्लम है या फीवर है या कफ है या उसको कोई भी उस तरह की डिजीज़ है। तो ये दैहिक उपागम में भी बाल विकास देखने को मिलता है। तो इसकी प्रकृति आपको
प्रकार को की है, एक तो मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में और मनोविज्ञान के विशिष्ट उपागम या दृष्टिकोण के रूप में। विकासात्मक उपागम में तो हम उसमें बाल विकास में बच्चे में जो विकास होता है ना उसको अध्ययन करते हैं। वो आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषात्मक, इन सभी स्टेज का अध्ययन विकासात्मक उपागम में होता है। और फोर्थ है आपका व्यक्तित्व संबंधी उपागम। तो व्यक्तित्व संबंधी जो एक व्यक्तित्व, किसी भी बच्चे का व्यक्तित्व किस तरह का होगा, अंतर्मुखी होगा, बहिर्मुखी होगा या उभयमुखी होगा, वो भी आपका बाल विकास से पता चलता है, अध्ययन से पता चलता है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, ये एक ऐसा विषय है ना इस सेमेस्टर का, इसमें ना आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे। ये एक ऐसा लगेगा जब आप पढ़ोगे कि आप अपने आप को ही जान रहे हो कि हम इस तरह से व्यवहार क्यों करते थे, हम बच्चे थे तो किस प्रकार का व्यवहार करता था। तो आप एक तरह से अपने आप को ही एनालिसिस कर रहे हो। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको आपके 80% सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि हमारा व्यवहार उस तरह से क्यों था। उभयमुखी, और ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट व्यू से भी अच्छा है और इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसको ना ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाल विकास के क्षेत्र। अब बाल विकास का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, किस किस फील्ड में हम प्रयोग करते हैं, वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहला तो आपको बताया, जैसे हमने अपनी डेफिनेशंस में, विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तनों का अध्ययन ही बाल विकास है। तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, ये भी एक क्षेत्र है। विकास क्रम की सभी अवस्थाओं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, विशेषताओं, क्षमताओं एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एक तो इस फील्ड में इसका यूज होता है बाल विकास का। दूसरा है बालक के व्यवहार के विभिन्न पक्षों या विभिन्न पहलुओं का अध्ययन भी किया जाता है बाल विकास में, जैसे कि आपका शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, क्रियात्मक विकास है, भाषात्मक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, व्यक्तित्व विकास। इन सब का भी अध्ययन बाल विकास में किया जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका बाल व्यवहार एवं अंतःक्रियाओं का अध्ययन। तो बाल व्यवहार एवं अंतःक्रियाओं का अध्ययन कि बालक किस परिस्थिति में किस तरह से व्यवहार करता है और अपने वातावरण से कैसे सामंजस्य करता है, क्योंकि बालक वातावरण में रहता है तो अंतःक्रिया करता है अपने वातावरण में एक दूसरे के साथ। मनुष्य एक क्रियाशील एवं सामाजिक प्राणी है। समायोजन के लिए वह विभिन्न आयु स्तरों पर विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ अंतःक्रियाएं करता है। जैसे कि शैशवावस्था में बच्चे खिलौना खेलना पसंद करता है, तो एक दो बच्चों के साथ खिलौना खेलना पसंद करता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो समूह में रहना पसंद करता है। किशोरावस्था में वो अपने व्यवसाय को लेकर चिंतित होता है। ज़्यादातर किशोरावस्था में सब कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, कैरियर को लेकर चिंतित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट आपका बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन भी एक क्षेत्र है जहाँ पे बाल विकास का उपयोग होता है। जैसे कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों को ना हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वंशानुक्रम या आनुवांशिकता। सिलेबस में वंशानुक्रम या आनुवांशिकता एक है आपका। सिलेबस में ये मेन 2 ही हैं वातावरण। तो ये 2 मुख्य कारक हैं जो बाल विकास को ज़्यादातर प्रभावित करते हैं। थर्ड आपका परिपक्वता है और फोर्थ शिक्षण है। इन दोनों का भी एक ह्यूमन पर्सनालिटी में इम्पैक्ट होता है। तो ये 4 कारक हैं जो इन तत्वों का भी हम अध्ययन करते हैं। ये 2 तो कारक हैं आपके और 4 तत्व हैं जिनका हम बाल विकास में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जो पॉइंट्स है वो आपका है 5वां पॉइंट है बालकों की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन करते हैं बाल विकास में। बालकों की रुचियों का अध्ययन करते हैं।
बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। अगर देखा जाए वन शॉट में तो हम बाल विकास के क्षेत्र वही तत्व हैं जिनको अध्ययन हम पूरे सिलेबस में करेंगे। इनको हमने समराइज फॉर्म में भी लिखा है, जैसे कि बाल विकास का क्षेत्र क्या हुआ, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बालक के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। विभिन्न अवस्था में तो आपको पता ही है, शैशवावस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। बालक के विभिन्न पहलू आपको बताया था मैंने, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, और इसके अलावा चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, व्यक्तित्व विकास। ये सब आपका पूरा सिलेबस ही एक तरह से बाल विकास का क्षेत्र है। तो बाल व्यवहार एवं अंत्यक्रियाओं का अध्ययन करते हैं बाल विकास का क्षेत्र में। फोर्थ है आपका प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन करते हैं। फिफ्थ है विभिन्न असमानताओं का अध्ययन करते हैं, रुचियों का अध्ययन करते हैं, और बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हर कोई अलग अलग तरह से व्यवहार करता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, उनका भी अध्ययन हम इस विषय में करते हैं बाल विकास में। तो यही बाल विकास का क्षेत्र है। अभी तक हमने डिस्कस किया है बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की परिभाषाएं, बाल विकास की विशेषताएं, बाल विकास का क्षेत्र। अब हम डिस्कस करेंगे बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व। अगर देखा जाए तो डेफिनेशन से ही पता चलता है कि बाल विकास हमने पढ़ा था व्यवहार, मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो पहली आवश्यकता क्या है कि हम मानव व्यवहार को समझने, मानव व्यवहार एवं स्वभाव को समझने में भी बाल विकास आवश्यक है। और बाल विकास के द्वारा में बालकों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा अंतर्निहित शक्तियों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो अगर किसी बालक को आप समझ जाओगे तो उससे क्या होगा, आप उसके लिए एक अच्छा कैरियर प्लान कर पाओगे। अगर आपको उसकी एबिलिटी का पता चलता है, आपको उसकी योग्यता का पता चलता है, तो उससे क्या होता है कि भाई आपको पता चल जाएगा कि बालक बड़ा होके साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो उसके लिए भी ये बहुत ही आवश्यक विषय है बाल विकास। तो तीसरा पॉइंट है कि इससे जब आपको बच्चों को मानव व्यवहार और स्वभाव को समझने में सहायता करता है। और जब आप बच्चे का व्यवहार समझ पाओगे और उसके अध्ययन के बाद आप क्या करोगे, एक बच्चे के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर पाओगे। उपयुक्त वातावरण आपका विद्यालय में भी होगा और घर पर भी होगा। तो जब बच्चों के अनुरूप वातावरण होगा तो वो उनका विकास एक प्रॉपर तरीके में होगा और उनकी भावी जीवन की आधारशिला उसी वक्त आप रख पाओगे कि भाई आप एक अनुकूल वातावरण दोगे तो बच्चे का एक उत्तम विकास हो पाएगा। फोर्थ पॉइंट है, जैसा कि बताया कि भैया छात्रों का अगर सर्वांगीण विकास है तो उसके लिए भी बाल विकास आवश्यक है। बाल विकास का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है अगर छात्रों का सर्वांगीण विकास करोगे, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है पुराने टाइम में 90s के टाइम में पता ही नहीं होता था। आज ज़्यादातर को तो अब भी नहीं पता होता कि भाई सर्वांगीण विकास क्या होता है। जब विकास की बात होती है तो सिर्फ पालन पोषण में भी खाना पीना और अच्छा स्कूल ही, बस ये दो ही चीज़ें माँ बाप के दिमाग में होती है। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि सर्वांगीण विकास में बहुत सारे हैं पहलू। बाल विकास जो फिफ्थ पॉइंट है कि क्यों आवश्यक है, बाल विकास शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं पाठ्यक्रम निर्माण में भी सहायता करता है। अगर आप बालक को शिक्षा के उद्देश्य, आपको पता चलेगा ना कि बालक की आयु है तो भाई इस तरह से व्यवहार करता है और उसके लिए क्या आसान रहेगा, तो पाठ्यक्रम निर्माण और उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में भी सहायक है। क्योंकि आप पूरे बालक को समझ जाओगे, उसके अनुकूल ही आप पाठ्यक्रम बनाओगे, उसके अनुकूल ही उसके उद्देश्य होंगे कि भाई 4 साल के बच्चे को कविता पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, गणित के 2 नंबर के 2 अंकों के आपको सवाल जोड़ घटा आना चाहिए। जो लास्ट पॉइंट है क्यों आवश्यक है, शैक्षिक प्रशासन, समय सारणी, पाठ्य सेगामी क्रियाएं, अनुशासन बनाए रखना आदि के संबंध में सहायता करता है। ये मेन 6 पॉइंट है कि बाल विकास क्यों आवश्यक है। तो आप इनको याद कर लीजिएगा, अच्छे से एक बार समझ लीजिए कि भाई क्यों आवश्यक है। क्योंकि अभी तक जो पढ़ा है हमने वही
उसकी आवश्यकता भी है। जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई बाल विकास मानव व्यवहार का अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन है। तो मनोवैज्ञानिक तरीके से हम अध्ययन करते हैं मानव व्यवहार का, तो यानी मानव व्यवहार और स्वभाव को समझने में सहायता करता है बाल विकास। दूसरा है कि उससे बालकों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा अंतर्निहित शक्तियों का ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा क्या है कि अध्ययन कर लोगे बालक के व्यवहार का, अध्ययन के बाद आपको ना समझ में आ जाएगा कि भाई किस प्रकार का वातावरण बनाना है। तो विद्यालय में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण तथा घर पर बालकों के अनुरूप वातावरण बनाने में सहायता मिलती है। बाल विकास छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करता है। बाल विकास शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं पाठ्यक्रम निर्माण में भी सहायता करता है। शैक्षिक प्रशासन, समय सारणी, पाठ्य सेगामी क्रियाएं, अनुशासन बनाए रखना आदि के संबंध में सहायता करते हैं। तो ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अगर आपसे कभी कभी 2 आवश्यकता भी पूछ लेते हैं, कभी कभी 2 नंबर में आप से पूछ लिया जाएगा कि बाल विकास की आवश्यकता बताइए, तो ये 6 पॉइंट्स काफ़ी हैं जिसमें आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। और ये सारे जितना भी अभी तक डिस्कस किया है ना वो सब प्रीवियस ईयर में आ चुका है। आप ये पढ़ लीजिए, फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी और इससे बाहर कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा आपको पेपर में। तो ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था, बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व। अब हम आप नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में वो होगा आपका अभिवृद्धि एवं विकास। बिकॉज आपके ना डीएलएड में अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, तो आपको ना थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन अभिवृद्धि और विकास में ना थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सीटेट में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, यूपी टेट में भी पूछा जाता है और आपके ना सिलेबस में भी आया हुआ है। सॉरी, हाँ, एक नंबर में आपका नहीं, दो नंबर में आपका अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, तो इसलिए ना हम नेक्स्ट टॉपिक में उसको अलग से पढ़ाएंगे, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर और बाल विकास के सिद्धांत। आपका प्रीवियस ईयर में उससे एक और क्वेश्चन था कि बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या है, तो हमने ना इन 3 टॉपिक्स को ना एक ही वीडियो में किया है, तो उसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये स्पेशली बाल डीएलएड के 2023 सेमेस्टर बैच के लिए बनाई गई है, फर्स्ट सेमेस्टर बैच के लिए, ताकि आप इधर उधर परेशान ना हो और आपको पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट अवेलेबल होता रहे और आप अच्छा स्कोर कर सकें। ये अगर आप हमारे साथ बने रहे तो आपको 50 में से 45 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे इस सब्जेक्ट में। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम अभिवृद्धि एवं विकास डिस्कस करेंगे, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर और बाल विकास के सिद्धांत और शैक्षिक महत्व। तब तक के लिए आप वेट कीजिए।